तो आप में से कई लोगों के पास कोई ना कोई एक पुराना लैपटॉप होगा। डेस्कटॉप पीसी जो होता है उसके हिसाब से लैपटॉप में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। डेस्कटॉप में तो आप लगभग हर चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं। आपके लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि उसमें आप क्या क्या अपग्रेड करने के ऑप्शन मिल रहे हैं। उसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप अपग्रेड कर सकते हैं उसमें वो है आपकी हार्ड ड्राइव। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा है, उसमें मैं एक SSD चेंज करने वाला हूँ। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी प्रोसेस बता दूंगा अगर आपको अपनी उसकी हार्ड ड्राइव चेंज करनी है तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने लैपटॉप में सिर्फ एक SSD इंस्टॉल करके उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको और 2-3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस थोड़ी बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने लैपटॉप की स्पीड परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर करनी है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने लैपटॉप की स्पीड थोड़ी बेटर कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस। तो अगर आप YouTube पे या फिर Google पे सर्च करेंगे कि कैसे आप अपने पुराने लैपटॉप की परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर कर सकते हैं, तो मोस्टली लोग आपको सिर्फ यही बताएंगे कि आप उसमें एक SSD इंस्टॉल कर लीजिए और आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। कुछ लोग बताएंगे कि आप उसमें टेम्परेरी फाइल्स जो होती हैं आप उसको डिलीट कर दीजिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, टेम्परेरी फाइल से तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। काफ़ी लोग कहते हैं कि उसमें जो ऐप्स वगैरह की टेम्परेरी फाइल होती हैं वो किसी काम की नहीं होती, खाली जगह घेर के रखती हैं, उसको डिलीट कर दीजिए, आपकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा उसमें कुछ नहीं होता, सब फेक है वो। टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करने से सिर्फ आपकी हार्ड डिस्क जो है वो खाली हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। वो चीज़ तब काम कर सकती है जब आपकी हार्ड डिस्क जो है ऑलमोस्ट भर गई है, तो आप उसकी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उसको डिलीट कर देंगे तो शायद थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिल जाए। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद तो स्लो होना चालू हो जाएगा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, कंप्यूटर में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं चीज़ें अपग्रेड करने का, चीज़ें चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, नया नया लगा सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। आप लैपटॉप में ले दे के सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। पहली चीज़ उसकी, आप हार्ड ड्राइव निकाल के SSD लगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, सबसे ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस बूस्ट उसी से मिलेगा। आप अपनी अगर मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लगी है तो वो निकाल के SSD लगा लीजिए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाएगा। आप उसकी दूसरी चीज़ जो है, आप उसकी रैम अपग्रेड कर सकते हैं। और तीसरा जो है, आप उसकी इंटरनल सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करके उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर कर सकते हैं। बस ये 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा आप लैपटॉप में कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो आपको चीज़ें वो बताते हैं, टेम्परेरी फाइल्स डिलीट कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ नहीं होगा उससे, सब फालतू चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि आप उसकी जो हार्ड ड्राइव है उसको निकाल के उसमें SSD लगा लीजिए। तो वो आपको देखना है, तो वो मैंने अपनी पार्ट 1 में, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसकी पूरी प्रोसेस समझाई थी, कैसे आप अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव निकाल के उसमें उसकी जगह नई हार्ड ड्राइव लगानी है। तो वो आपको देखना है, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने दूसरे तरीके के ऊपर, जो कि मैंने बताया, आप उसकी रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको उसकी रैम अपग्रेड करनी है तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको पहले ये देखना है कि आपको रैम की ज़रूरत है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपकी जो रैम है वो 8 GB ही पूरी यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही है, तो 16 GB लगा के कोई मतलब नहीं है। तो रैम अपग्रेड आपको तब करनी चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, आप 4-5 ऐप्स वगैरह एक साथ चलाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा हैवी ऐप्स यूज़ करते हैं, तो आप जाके रैम ले सकते हैं। रैम 8 से 16 या फिर 16 से 32, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप लगा सकते हैं। और ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि आपको रैम कम पड़ रही है कि नहीं। आप अपने टास्क मैनेजर में जाइएगा, जब आप कुछ वर्क कर रहे होंगे या फिर आप मतलब जब भी आपकी 2-3 ऐप मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हों, टास्क मैनेजर में ऊपर परफॉर्मेंस वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आपको उसमें रैम का कॉलम होगा लेफ्ट साइड में, उसमें क्लिक करके देखिएगा उसमें रैम आपकी कितने % यूज़ हो रही है। मतलब अगर मान लीजिए आपकी 4 GB रैम है, तो उसमें से कितनी GB यूज़ हो रही है, कितनी % रैम आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। अगर वो आपका लोड 100% पे जा रहा है, इसका मतलब आपको रैम कम पड़ रही है, आप उस टाइम रैम अपग्रेड कर सकते हैं। आप एक बेसिस पे और रैम अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लैपटॉप में, मान लीजिए आपकी अभी जो रैम लगी है वो 8 GB की एक स्टिक लगी है, जो कि चल रही है 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे।
और लेकिन आपका जो लैपटॉप है वो सपोर्ट करता है 2000, 2500, 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए आपका लैपटॉप जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी की रैम अगर सपोर्ट करता है तो वो चीज़ अपग्रेड करना आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अगर आप उसकी जो इस क्लॉक स्पीड है वो अगर आप अपग्रेड कर सकते हैं तो आप भले ही आप 8 GB से 8 GB में ही अपग्रेड करें, लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है तो। रैम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी स्पीड पहले से काफ़ी बेटर हो जाएगी। रैम अगर कम पड़ रही है तो जितनी भी है आपकी उसकी डबल कर सकते हैं, और अगर आपको कम नहीं पड़ रही है और आपका लैपटॉप हाई फ्रिक्वेंसी की जो रैम है वो सपोर्ट करता है तो आप उस रैम की फ्रीक्वेंसी आप हाई फ्रिक्वेंसी वाली रैम खरीद के उसमें लगा सकते हैं। उससे अभी आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। अब आते हैं अपनी तीसरे तरीके की तरफ, जो मैंने बताया था आपको कि आप उसकी इंटरनल सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करके उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो इंटरनल सेटिंग्स में आप 2-3 छोटे-छोटे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले तो उसका जो सेटिंग्स में जाके कंट्रोल पैनल में जहाँ भी जाके उसका ऐप्स वाला सेक्शन जो होता है उसमें आप जितनी भी यूज़लेस ऐप्स वगैरह आपने इंस्टॉल करके रखी हुई हैं जो कि आपने काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं की, और या फिर कभी-कभी कुछ फालतू ऐप्स अपने आप डाउनलोड हो जाती हैं, आप उन सब ऐप्स को ढूँढ के डिलीट करिए। किसी काम की नहीं है वो, आपके सिर्फ हार्ड ड्राइव और रैम में जगह घेर रही होती हैं, तो वो आप सब ढूँढ के डिलीट करिए। और दूसरी चीज़ जो है, आप उसमें अगर आपने कोई एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल कर रखा है तो वो आप पहले डिलीट करिए। किसी काम का नहीं है। अगर आपकी विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10 का जो डिफेंडर होता है वही इतना कैपेबल होता है कि आपकी कंप्यूटर को वो एंटीवायरस थ्रेड्स वगैरह से बचा ले। और एक और तरीका है आपका, अगर आपकी विंडोज़ 10 है या फिर कोई भी विंडोज़ है तो उसमें एक ऑटोमेटिक अपडेट सिस्टम होता है, उसको आप ऑफ़ कर दीजिए। आप बीच-बीच में खुद ही जाके उसको आप मैनुअली अपडेट चेक कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे जब भी आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, ऑन होते ही सबसे पहला काम वो बैकग्राउंड में अपडेट्स वगैरह सारे चेक करता है कि कोई अपडेट वगैरह तो नहीं आया। उस चक्कर में आपकी स्पीड जो है स्टार्टिंग के टाइम पे वो थोड़ी स्लो हो जाती है, इसी वजह से कि वो बैकग्राउंड में आपके अपडेट्स वगैरह चेक करता है। मतलब वो स्टार्टिंग में जब ऑन करते हैं लैपटॉप उस टाइम वो बैकग्राउंड में वो काफ़ी चीज़ें रन कर रहा होता है। आपके अपडेट्स हो गए, आपके एंटीवायरस अगर होगा तो एंटीवायरस थोड़ा स्कैन वगैरह करता है। आपके अगर जो भी पेन ड्राइव वगैरह पहले से अगर लगाई है तो उसको वो पूरा चेक करेगा। उसमें मतलब स्टार्टिंग में ये सब काम करता है। तो इन तरीक़ों से आपकी लैपटॉप की स्पीड जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो मैंने 3 तरीके बताए आपको। पहला, आप उसकी हार्ड ड्राइव निकाल के उसमें एसएसडी इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरा, आप उसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तीसरा, आप उसमें इंटरनल सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करके उसमें आप थोड़ा-सा परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। तो इन 3 तरीके के अलावा लैपटॉप में और कोई तरीका नहीं उसकी स्पीड बेटर करने के लिए। तो आपको कोई फालतू चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेरी फाइल्स वगैरह डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। ये 3 तरीके। तो गाइज़, ये थी मेरी वीडियो कि कैसे आप अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ भी काम आई हो या फिर थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।